राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब? क्या हम अपने कर्मों के प्रभाव को, कर्मों के इफेक्ट को कम कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए, हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न चलते रहते हैं जिनके कारण हमारी लाइफ की समस्याएं, हमारी लाइफ की परेशानियां निरंतर चलती रहती हैं। हम अब ये सोचते हैं कि हम तो अपना बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट सोच रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, फिर भी हमारे सामने इतनी परेशानियां आ रही हैं, हमें इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है और हम सोचते ही रहते हैं इस बारे में। फिर बात आती है कर्म की, कि जो हमने किया है वो हमें मिल रहा है। तो क्या हम इस कर्म के इफेक्ट को, कर्म के प्रभाव को कम कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कर्म प्रधान है। श्रीमद् भगवत गीता में सिर्फ कर्म के बारे में बताया गया है, तो कुछ तो बात है। श्री कृष्ण ने अच्छे कर्म करने के लिए क्यों कहा है, तो कुछ तो बात है। कर्म के फल में कुछ तो बात है। कहते हैं ना, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसीलिए कर्म प्रधान है। कर्म को प्रधान इसीलिए माना गया है क्योंकि हम कुछ जाने में, कुछ अनजाने में अपने कर्म कर बैठते हैं, जिन्हें आज हमें रियलाइज नहीं होता, आने वाले टाइम पे हमें रियलाइज होता है। लेकिन अब इसकी इफेक्ट को कम कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाली हूँ, तो उसे ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जब हम अपना 100% दे रहे होते हैं, बेस्ट वर्जन दे रहे होते हैं हम कहीं पर अपना, तो लेकिन फिर भी हमें परेशानियां सामने आती हैं। ठीक है, तो हमें ना बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, सिर्फ अच्छे कर्म। अब मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड है। देखिए, ये एक ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा वैसा हो रहा है इसलिए पूरा मैं बोर्ड दिखा नहीं पाऊंगी। तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, अब हमने, ये पूरा ब्लैक है, तो ये हमें क्या दे रहा है? ब्लैक एनर्जी, है ना। अब जब हमने इस पर अपने अच्छे कर्मों का प्रभाव डाला, हमने एक अच्छा कर्म किया, तो हमने इसे व्हाइट पेंट कर दिया। ठीक है, व्हाइट पेंट कर दिया। फिर हमने एक और अच्छा कर्म किया, फिर हमने इसे वापस व्हाइट पेंट कर दिया। फिर हमने और अच्छे कर्म किए, फिर हमने फिर से इसे पेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने अपने अच्छे कर्म किए, पेंट किया, अच्छे कर्म किए, पेंट किया, अच्छे कर्म किए, पेंट किया। हम इसे ऐसे ही पेंट करते गए, ये ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड बन गया। यानी कि हमारे सारे कर्म अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमें परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। तो और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हमने पूरा ब्लैक बोर्ड व्हाइट कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, है ना। तो आपको ना अपना बेस्ट देना है, बिना ये सोचे कि हमने इतना सब कुछ कर लिया और फिर भी हमारे कर्म हमारे साथ चल ऐसा कर रहे हैं। हमें उसमें भी अच्छा ही सोचना है। आपको ये सोचना है कि अभी मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया है, इसीलिए ये पूरा वाइट नहीं हुआ है। जिस दिन आप पूरा अपना बेस्ट दे देंगे, भगवान को ऐसा लगेगा कि आपने अपना 100% दे दिया, तब ये ब्लैक बोर्ड पूरा अच्छे से वाइट हो जाएगा। मान लीजिए एक गिलास है,
मेरे पास यहाँ पर अभी गिलास नहीं है। एक गिलास में गंदा पानी है और एक गिलास में आपका पीने वाला पानी है। तो आप जो गंदा वाला पानी है वो आपके बुरे कर्म हैं और जो साफ पानी है वो आपके अच्छे कर्म हैं। तो जब आप बुरे कर्म आपके इतने हैं, अच्छा पानी से आपका पूरा मग भर रहा है, जब आप उसमें अच्छा पानी डालेंगे तो वो ग्लास भर जाएगा। फिर आप और अच्छे कर्म करेंगे, फिर उसमें पानी भर देंगे। ऐसे करते 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 आप उसमें पूरा पानी भर देंगे, वो भी गिलास क्या होगा, पूरा भर जाएगा, वो गिलास भी साफ हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब दोनों गिलास आपके पीने योग्य बन गए हैं। लेकिन फिर भी आपके जीवन से परेशानियां नहीं जा रही, तो अभी और उसमें पानी डालने की जरूरत है, अभी उसको और प्योरीफाइड करने की जरूरत है। लेकिन क्या होता है ना, हम अच्छे काम कर तो रहे हैं लेकिन साथ के साथ ना रो भी रहे हैं। तो जो हम तो अपने साइड से हम सोच रहे हैं कि हमने अच्छा कर्म कर दिया, लेकिन हम कुछ कर रहे हैं ना तो कोसते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। तो ये भी बुराई है। इससे बेटर है कि नहीं करो। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप अपना 100% दे रहे हैं तो उसे पूरी खुशी के साथ करिए, पूरी एनर्जी के साथ करिए। आप अच्छा कर्म करने जा रहे हैं ना, तो मन में ना शांति रखिए, फल की इच्छा मत कीजिए, सब्र कीजिए, धैर्य रखिए, सहनशील बनिए। क्योंकि जब आप सब्र करते हैं ना, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो सच में सब्र का फल मीठा होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे कर्म हो जाते हैं हमसे जाने में अनजाने में, जो मतलब हमें अभी शायद रियलाइज नहीं होता, बाद में रियलाइज होता है। अब फिर हम सोचते हैं कि सामने वाला इतना बुरा कर रहा है लेकिन वो खुश है, और मैं इतना अच्छा कर रही हूं या कर रहा हूं, मैं खुश क्यों नहीं रहता। तो जो आपके हिसाब से बुरा कर रहा है ना, वो आज खुश है लेकिन आगे उसको उसकी करनी का फल मिलेगा, उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना 100% देना है। आपके मन में किसी के लिए भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए, आपके लिए किसी के लिए बैर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर चीज को ना भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन जब आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव आ जाता है, तब भगवान आपको मना माफ नहीं कर पाते। क्योंकि भगवान हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। आपका गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे, आपकी गालियां बर्दाश्त कर लेंगे, आपका सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जहां आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भाव, जलन भाव आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप कितने भी अच्छे कर्म कर लीजिए, तो भगवान आपको माफ नहीं करते। इसीलिए जो भी आप कर रहे हो उसे अच्छे मन से कीजिए, उसे शांत मन से कीजिए, खुश रहकर कीजिए। किसी के बारे में गलत मत सोचिए, किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, किसी से कोई बैर मत रखिए। ठीक है, सामने वाला जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। आपको पसंद नहीं है, आप बात करना छोड़ दीजिए, देखना छोड़ दीजिए, जो आपको ठीक लगे आप करिए, लेकिन आप अपने कर्मों में बेस्ट दीजिए। आपको ब्लैक से व्हाइट करना है, उस पर ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं आप? तो जब आप ये करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि एक समय के बाद आपके कर्मों का फल आपको मिलने लगेगा, आपके कर्मों का प्रभाव जो है वो आपको दिखने लगेगा। क्योंकि आपने पूरा ब्लैक बोर्ड व्हाइट कर दिया अपने कर्मों से।
अपनी अच्छी सोच से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे आप सभी को। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।